जी अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी मुस्तफ़, आप अल्लाह आपको जज़ाय खैर दे। वो पिछला सेशन तो हमने कर लिया था, तो हमने बहुत सारे सवाल पूछ लिए थे। और हमने जी यही लोगों से कहा है कि जो पिछले सवाल हो चुके हैं उन उनको हम नहीं लेंगे, क्योंकि वो पहले पिछले सेशन में हो चुके हैं। तो जी जी कुछ सवाल मेरे पास आए थे, वो सवाल पिछले दौर में नहीं पूछे गए थे, तो मैं वो पहले पूछ लूं, फिर जी लोगों से सवाल ले लेंगे। एक सवाल मुझसे ये था ठीक है। कि मैं रियाद में रहता हूँ, और मेरी अहलिया जो है वो पाकिस्तान जा रही हैं अपने बच्चों को छोड़ने, और मैं अपने ऑफिस की वजह से तुर्की जा रहा हूँ। और फिर मेरी अहलिया तुर्की में मुझे वहां मिलेंगी, और फिर उसके बाद मैं रियाद आऊंगा। तो जी ऐसी सूरत में, और मैंने ईद के बाद जो है वो शवाल के महीनों में उम्रा किया था, तो ऐसी सूरत में जी मेरे लिए क्या हुक्म होगा? क्या मैं तमत्तो करूंगा या किरान भी कर सकता हूँ? क्योंकि ये वहाँ तो क्योंकि काफी तुर्की जा रहे हैं, अपने वतन नहीं जा रहे, जी तो ये उम्रा कर चुके हैं तो इनको तो तमत्तु करना पड़ेगा। ठीक है जो ईद की रमजान के बाद उम्रा कर चुका है जी और वतन असली ना जाए, जी तो उनको तमत्तु करना पड़ेगा। ठीक इनकी अहलिया को इख्तियार है, लेकिन जब ये तमत्तु कर रहे हैं तो उनको भी तमत्तु मुनासिब होगा। ठीक ठीक मुसब। और मुसब ये, अब इनकी अहलिया जो है, अगर चाहें हज इफरात करना किसी मसाइल की वजह से, तो वो कर सकती हैं, और ये हज तमत्तो हाँ, कर। इफरात भी कर सकती हैं। वो चूंकि पाकिस्तान से आ रही हैं, जी और फिर वापस आके रियाज जाएंगी ना ये लोग पहले। जी 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 मुसब, रियाद जाएंगे। हाँ, तो ये वो अहलिया अगर चाहें तो वो इफरात भी कर सकती हैं। ठीक। मुझसे एक सवाल ये था कि ये अगर कमजोरी की वजह से हमको ये जो जूस अवेलेबल होते हैं कैंप्स के अंदर, या ये जूस जो होते हैं, क्या ये पी सकते हैं? या जो फ्लेवर। एहराम के 2-3 दिन होते हैं, उसमें इंसान खाने पीने की चीजें कमजोरी में तो जूस तो ज्यादा मुकवी, तो जो तबीयी गज़ाएं होती हैं वो खाएं, खजूर खाएं। कुदरती गज़ा है, उसके अंदर बहुत से विटामिन होते हैं, बहुत सी ताकतवर ताकतवर गज़ा है, वो मुकम्मल गज़ा है खजूर के अंदर। तो जो चीजें एहराम में खाने की इजाजत है वो खाएं। और ये जो जूस होते हैं ये तो आर्टिफिशियल केमिकल से बनाए हुए जूस होते हैं, उसमें फ्लावर मिला के बनाया जाता है, इनकी कोई खास फायदा तो नहीं होता ये। तो जी। खुशबू मिली होने से मना भी होते हैं। जिस दिन एहराम खुल जाएगा 10 तारीख को, उस दिन खूब पिए। अच्छा अच्छा। ज्यादा चलना 10 तारीख के बाद ही चलता है, एहराम खुलने के बाद तवाफ जियारत करना, फिर सही करना, रमी के लिए चलना करना। तो जी उन दिनों में जितने चाहें, जिसमें एहराम खुल गया, आपका हलक कसर हो चुका, पाबंदी खत्म हो गई। लेकिन 8 तारीख को, 9 तारीख को, 10 तारीख को एहराम खुलने तक थोड़ा एहतियात कर लें जूसेस में, चूंकि इनमें सब में एसेंस और फ्लेवर मिला होता है। जी। अच्छा मुझसे एक एक सवाल ये था कि ये लबन पिया जा सकता है? और वो लबन जो कि बाज दफा फ्लेवर लबन भी आते हैं ना, जिसमें कोई फ्लेवर भी होता है, तो वो लबन खाली पी आप जा सकता है या? फ्लेवर वाले लेमन नहीं पी सकते, जो सादे लेमन है वो पी सकते हैं। लेमन सादा जो है वो पी सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है सर। तो सब एक सवाल ये था कि अगर किसी के हाथ में कोई जख्म हो, तो वो उस हाथ पे या पैर पे कोई जख्म हो, तो उस पे बैंडेज पे वुजू कैसे होगा दरमियान एहराम? क्या उसको बार बार निकालना पड़ेगा और फिर पहन वुजू करना पड़ेगा? नहीं, अगर उसमें हाथ में जख्म है और वो जी। बैंडेज यानी ऐसा है कि निकल सकता है या नहीं निकल सकता वो, नहीं, कि मतलब निकल वो के यही बदल सवाल सकते है हैं, कि बदलने में कोई मुश्किल है? क्या मुझे बार बार निकालना पड़ेगा ये? अगर ऐसा बैंडेज है कि उसको निकालने में कोई मुश्किल नहीं है, लगाने में कोई मुश्किल नहीं है, और हाथ धोने में कोई मसला नहीं है, यानी छोटा जख्म है उसमें अगर धो लिया जाए तो उससे कोई मसला नहीं है, तो फिर बैंडेज निकाल के वजू कर लिया जाए, फिर हाथ धो के दोबारा नया बैंडेज लगा दिया जाए। लेकिन ऐसी जगह है कि वहाँ नहीं धो सकते, धोना मना है, तो उस सूरत में बैंडेज के ऊपर से वजू कर लें, फिर वजू के बाद बैंडेज बदल लें। यानी अगर बैंडेज भीग जाए तो वजू के बाद नया बैंडेज लगा लें। ठीक। और मुझसे जी। अगर ऐसी बैंडेज है जो कि ना रिमूव हो, तो फिर उसके ऊपर क्या मसा किया जाएगा किस तरह से? और फिर मसला कि अगर ऐसी बैंडेजेस को चेंज नहीं कर सकते, तो जी बाकी बदे हिस्से को धो लें, और जहाँ पे बैंडेज है उस पर मसा करना पड़ेगा फिर। ठीक। अच्छा मुझसे एक सवाल ये था कि सोते वक्त क्या आंखों पे, जैसे जहाज में वो आंखों को के ऊपर लगाने के लिए मिलता है, क्या उसको लगा के सोया जा सकता है? वो आंखों पे, एहराम की हालत में वो लगाना मना है। तो वो नहीं लगा सकते? और ठीक जब एहराम खत्म हो जाएगा उसके बाद जो रातें आएंगी उन रातों में लगाएं। ठीक एहराम की जो रातें हैं एहराम की हालत में, उन रातों में उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते एहराम की हालत में। ठीक। वो सब जी। एक एक सवाल ये था कि क्या क्या वुजू के बाद हम टिश्यू से अपना चेहरा साफ कर सकते हैं? एहराम की हालत में कोशिश तो ये करना चाहिए कि चेहरे को टिश्यू से भी साफ ना किया जाए, खाली हाथ से पोंछ लिया जाए, काफी है। ठीक वजू का पानी बाकी रहे, हाथ से पोंछ लें, उतना काफी है एहराम की हालत में।
ठीक मुसब। अच्छा मुसब, एक सवाल ये था कि अगर जो ऐसी खुशबू जो कि खुशबू नहीं होती, वो अपने आप को सूरज ये चेहरे से को धूप से बचाने के लिए लगाई जा सकती है, ऐसी कोई क्रीम? क्या चीज? चेहरे को धूप से बचाने के लिए कोई ऐसी क्रीम जिसमें कोई खुशबू ना हो, जबकि शायद ये आपने पिछली दफा कहा था कि छतरी इस्तेमाल कर लें। जी जी। तो तो बेहतर तो वो है कि छतरी इस्तेमाल करे, इंसान ऐसी चीज इस्तेमाल करे जिसमें बचाव हो। ठीक। क्रीम की इतनी ज्यादा जरूरत तो नहीं पड़ती, लेकिन बहरहाल अगर ऐसी क्रीम है कि बिल्कुल खुशबू नहीं है और इसमें इत्मीनान है, कंफर्म हो जाए, कई लोगों को सूंघा है कि इसमें इत्मीनान हो जाए कि वाकई में खुशबू नहीं है, जी। तो उसकी गुंजाइश हो सकती है। लेकिन असल बेहतर शक्ल तो यही है कि हराम की हालत में छतरी इस्तेमाल की जाए, उससे बचाव किया जाए। ठीक। जी मतलब एक सवाल ये था कि साइनसिस का जो नज़ले का इशू उनको तकलीफ रहती है, और नाक खुश्क हो जाती है, तो ऐसी सूरत में क्या कोई तेल जो है वो नाक में डाला जा सकता है? कोई कोकोनट का तेल या किसी और तरह का तेल? सादा जो तेल हो ना, इसमें कोई चीज की मिलावट ना हो, जैसे जी। जैतून का तेल है, तो जैतून का तेल बतौर इलाज इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नारियल का खालिश तेल, इसमें कोई मिलावट ना हो, जी। कोई खुशबू वगैरह, आजकल खुशबू वाले बहुत से तेल आते हैं, तो जिसमें कोई मिलावट ना हो तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं बतौर इलाज। अच्छा। मुझे एक साहब ने कहा है कि मुझे कुछ, मैं मरीज हूँ और बाज दफा डिहाइड्रेशन, वो पानी की कमी की वजह से मुझे कैल्शियम के साशे लेने पड़ते हैं, वो सैशे जो आते हैं ना, जो कि पानी में घोल के पीते हैं, तो उनको पिया जा सकता जी, है अगर दवा? बीमारी की वजह से पीना पड़े तो फिर पी सकते हैं, अगर बीमारी की वजह से है। जी। एहराम के बाद तो मसला नहीं होगा, लेकिन जी। एहराम की हालत में चूंकि उसमें वो उसमें खुशबू होती है ना काफी अच्छी जी। जी। खासी। जी। 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 हाँ, तो अगर एहराम की हालत में पीना पड़े तो फिर उसका फिदिया देना पड़ेगा, लेकिन बीमारी की वजह से तो उसमें नरमी हो जाती है। यानी 6 मिस्कीनों को 15-15 रियाल दे दे, 90 रियाल होंगे, ये हज के एहराम के बाद एक दफा। या फिर जो है कुछ न दें, खाली रोजे रख लें 3, वो भी काफी होगा इनके लिए। ठीक। मुसब जी जी एक सवाल ये था कि एक ग्रुप में ही सवाल था कि उनका ताल्लुक शवाफे मसलक से है, तो वो हज क़िरान का जी। तरीका समझना चाह रहे थे कि हज क़िरान अगर मुख्तसर तौर पर ये बता दें, क्योंकि उनको किताबों में परेशानी असल होती। में जी। वो शाफी मसलक वाले, उनसे कि अलग रब्ता कर लें, वो ठीक। ज्यादा मुनासिब है, क्योंकि अपना जो तरतीब है हज कुरान की तफसीली है, मेरा तो उस पर पूरा एक बयान है हज कुरान पे कैसे किया जाए। जी। अब शाफी मसलक वाले वो अलग बाद में रब्ता कर लें, वो ज्यादा मुनासिब है। ठीक। ठीक है, तो अगर आप सुन रहे हैं जी, तो मुझसे रब्ता कर ले, मैं उस हिसाब से आपको दे दूंगा, तो फिर आप पूछ लीजिए अलग मुझसे। से। ठीक। जी। ठीक। अच्छा मुझसे एक सवाल ये था कि तवाफ़े ज़ियारा और तवाफ़े इफ़ादा में कोई फ़र्क है? तवाफ ज़ियारा और इफादा एक ही चीज़ है, उसके कई नाम हैं। तवाफ ज़ियारा भी है, तवाफ इफादा भी है, तवाफ निसा भी कहते हैं उसे, क्योंकि औरत हलाल नहीं होती, बीवी हलाल नहीं होती जब तक कि तवाफ ना हो जाए, तो उसके कई नाम हैं, तो एक ही तवाफ है वो। ठीक। उसके बाद विदाई तवाफ होता है, वो अलग होता है, लेकिन तवाफ ज़ियारा और इफादा एक ही तवाफ है। अच्छा मतलब जी। एक 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 सवाल ये था कि जो ये मेरे कमर में तकलीफ रहती है, तो क्या मैं ऐसी साफ चप्पलें एहराम तवाफ के अंदर ले जा सकता हूँ जो कि सिर्फ वहीं के लिए इस्तेमाल करूँ? हाँ, नई चप्पल खरीद लें साफ सुथरी। जी। और अगर चलने में मुश्किल होती है किसी को, तो वो नई चप्पल हरम के अंदर इस्तेमाल करे, जो बाहर की चप्पल हो वो अंदर इस्तेमाल ना करे, अंदर नई चप्पल खरीदे और उसको इस्तेमाल कर ले मजबूरी की वजह से। ठीक। तो सब एक सवाल ये था कि मैं हज तमत्तो कर रहा हूँ, और हज उम्रे पर जब मैं मिकात पर नियत करूंगा तो उम्रे की करूंगा, एक दफा लब्बैक पढ़ूंगा। क्या जब मैं हज का एहराम बांधूंगा तो भी मुझे लब्बैक पढ़ना उसी वक्त जरूरी है? जी हाँ, तो लब्बैक हर दफा नियत के साथ पढ़ना जरूरी होती है। जब उम्रे की नियत करेंगे तो नियत, उम्रे की नियत के साथ लब्बैक पढ़ना पड़ेगी, फिर उम्रे का एहराम खत्म हो जाता है हल्क़ या कसर करने के बाद, फिर हज का एहराम बांधा जाता है। तो हज के एहराम में भी इनको जो है नियत के साथ लब्बैक पढ़ना जरूरी होगी उसमें भी। ठीक। मुझे हज बदल जी की आपने पिछली दफा तफसील से बता दिया था, लेकिन एक छोटी सी बात थी कि कुर्बानी क्या जिनका बदल किया जाएगा उनके नाम की होगी, या जो करेगा वो उसके नाम की होगी? हज बदल में जो हज कर रहा है, इसको कुर्बानी अपने हज दूसरे के नाम से होता है और कुर्बानी अपने नाम से करना होती है, तो हज बदल में इनको कुर्बानी अपने नाम से करना जरूरी है। ठीक। मुझसे एक सवाल ये था जी। कि नियत का अरबी में करना जरूरी तो नहीं है, या दिल में अगर कर ले नियत खाली? नियत उर्दू में काफी है, अरबी में जरूरी नहीं है, नियत करना फर्ज है। आप चाहे अरबी में करें या उर्दू में करें, अरबी तो उसके लिए है जो इसको अरबी आती है, वरना उर्दू में करना काफी है। मैं उम्रे की नियत करता हूँ, आसान फरमा कबूल फरमाए, हज की नियत करता हूँ, आसान फरमाए, हज कुरान की। तो
खाली उर्दू में अल्फाज कहना काफी है, फिर लब्बैक कहना वो जरूरी है। ठीक, मुझसे एक सवाल ये था कि रमी का जो दूसरे दिन का वक्त है वो जो अफजल वक्त है वो क्या है? और अगर अगर क्या हम जवाल से पहले रमी कर सकते हैं आखिरी दिन की, जो 13वीं तारीख की? रमी का जो वक्त है, पहले दिन तो सुबह से शुरू होता है, तुलुए आफताब से लेके जोहर तक मसनून है, पे 10 तारीख को ईद के दिन, जिस दिन बड़े शैतान को मारते हैं, बड़े जमरे को। तो और फिर जोहर से लेके मगरिब तक मसनून है, मगरिब बात भी हो जाती है कराहत के साथ, लेकिन जो माजूर है खवातीन उनके लिए उसमें भी कराहत नहीं होती। और दूसरे दिन तीसरे दिन जोहर बाद वक्त शुरू होता है, उससे पहले रमी नहीं होती। अजान के बाद जोहर की नमाज के बाद जो जाके रमी करें, यानी जोहर की अजान से पहले रमी नहीं कर सकते दूसरे दिन और तीसरे दिन। और चौथे दिन ये है कि चौथे दिन चूंकि रमी वाजिब नहीं होती, उसके लिए वाजिब होती है जो मीना में क़याम करे, जो 12 को रमी करके चला जाए उसके लिए वाजिब नहीं होती। अब जो मीना में क़याम करके अगर सुन्नत पूरी करना चाहता है तो उसको सवाब तो जोहर बाद रमी करने से मिलेगा, लेकिन अगर रमी पहले करके चला जाए तो उस पर दम नहीं आएगा 13 तारीख को। ये 13 को जो लोग रुकते हैं, 12 को तो बड़ा मजमा चला जाता है, कुछ लोग 13 को रुकते हैं, जो 13 की रमी करें, अगर सुन्नत के मुताबिक रमी करना चाहते हैं, सवाब चाहते हैं, तो जोहर बाद रमी करें। और अगर चाहते हैं खाली दम से बच के निकल जाए, तो अगर जोहर से पहले कोई रमी करके निकल जाए तो दम नहीं आएगा, लेकिन वो सवाब जो सुन्नत का वो नहीं मिलेगा उसको फिर। ठीक। अच्छा वो साहब, एक सवाल, ये पहले दिन की जो रमी है वो गुरूब आफ्ताब भी मार सकते हैं? गुरु आफ्ताब के बाद भी रमी हो जाती है। जी, और इसी तरह दूसरे तीसरे दिन की भी हो जाती है? हाँ, वो तो हर दिन गुरूब आफ्ताब के आखिरी दिन 13 तारीख को मगरिब में वो खत्म हो जाता है। ठीक। 11 को 12 को भी जो है गुरूब आफ्ताब के बाद रमी की जा सकती है। अच्छा मुझसे एक सवाल ये था कि मिना में क्या, अगर जुमा पड़ जाए तो जुमा पढ़ा जा सकता है मिना में? अभी तो जुमा मीना में, अगर बहरहाल अगर ये मीना में जुमा अगर पढ़ा जाए, पढ़ सकते हैं या नहीं, इसमें उलमा का इख्तिलाफ है। कुछ उलमा के नज़दीक पढ़ने की गुंजाइश है, कुछ के नज़दीक नहीं है। तो एहतियात ये है कि वहाँ जोहर पढ़ी जाए, इसमें एहतियात है, क्योंकि यहाँ भी जो मस्जिदें हैं, मस्जिद खैफ, वहाँ जुमा नहीं होता, वहाँ जोहर ही होती है। मीना के अंदर जो मस्जिद है जी। वहाँ जोहर की नमाज होती है, जुमे के दिन भी हज में जोहर की नमाज होती है। तो एहतियात का तकाजा ये है कि हम भी अपनी जोहर नमाज, लेकिन अगर खेमे में जुमे की नमाज हो रही है तो उसमें शामिल हो जाए, वरना फिर अपनी खुद पढ़ना है तो अपनी जमात हो रही है, अपने इख्तियार में है तो जोहर की नमाज पढ़ें। ठीक मुसब, मुसब अरफात के दिन जो है वो कि आपने खास वजीफा बताया था, वो अगर अजराए करम रिपीट कर दें, वो मैं दे दूंगा, मेरे पास तो है ऑलरेडी लिखा हुआ, लेकिन फिर भी वो हजरात ने कहा तो मैंने आपसे पूछ लिया दोबारा। अरफात के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अरफात के दिन तीन चीज़ों को जो है एहतिमाम से पढ़ना है। एक तो चौथा कलमा है, और कुल हुवल्लाहु अहद है, इसकी तरतीब पहले से बताई थी, 100 मरतबा पढ़ना है। जी। चौथा कलमा पढ़ना है 100 दफ़ा, कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना है 100 दफ़ा, और दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है 100 दफ़ा। और आखिर में जो है वो अलैना माअहुम इजाफे के साथ, ये सारी चीज़ें अरफात के मैदान में वहाँ पढ़ना है। उसकी फजीलत भी हमने पहले बयान की कि जी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो गुरूब के बाद, ये जवाल के बाद, अरफात के मैदान में जी। जब जवाल हो जाए, जी, उसके बाद ये पढ़े 100 दफ़ा। तो अल्लाह ताला फरिश्तों से कहते हैं, क्या जज़ा है इस बंदे की जिसने मेरी हम्द व सना बयान की, मेरे नबी पर दुरूद भेजा है। अगर ये अपने नफ्स के बारे में सिफारिश करे, मेरी बड़ाई बयान की, मेरी हम्द व सना, मेरे नबी पर दुरूद भेजा, अगर ये अपने नफ्स के बारे में सिफारिश करे तो मैं इसकी सिफारिश को कबूल करूंगा। ये फरिश्तों तुम गवाह रहो, मैंने इसको बख्श दिया और इसके नफ्स के बारे में इसकी सिफारिश को कबूल किया। अगर बंदा तमाम अराफात वालों के हक में सिफारिश करे तो मैं इसकी सिफारिश को कबूल करूंगा। तो ये तीन चीज़ें पढ़ना है क़िबला रुख होकर 100 मरतबा, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्कु व अल-हम्दु अला कुल्लि शैइन क़दीर। फिर 100 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद, पूरी सूरत यानी, फिर 100 मरतबा दुरूद इब्राहिमी, बस आखिर में से बता इन्नका हमीदुम मजीद। उसके बाद व अलैना माअहुम, ये बैहक़ी की रिवायत है शुअब ईमान में। सब जी। एक एक सवाल ये पूछा एक साहब ने कि मैं रियाद का रहने वाला हूँ, लेकिन मेरी अहलिया जो है जद्दा जा रही हैं अपने बच्चों को छोड़ने के लिए। ठीक है। तो अब और वो जद्दा, तो क्या वो जद्दा एहराम पहन के जाएंगी, या वो ये जद्दा बगैर एहराम पहने जा सकती हैं? जद्दा जा रही हैं बच्चों को छोड़ने के लिए, छोड़ के वापस आएंगी नहीं नहीं, या छोड़ के फिर आगे मिना जाना है उनको? जी उनको आगे फिर हज के लिए नहीं चलना है, जाना है।
आगे हज के लिए जाना है तो कहाँ से आ रही हो? मुझसे रियाद से। हाँ तो एहराम बांध के आना पड़ेगा, वो बगैर एहराम के नहीं आ सकती। एहराम बांध के आए, उसी एहराम में बच्चों को छोड़ें जद्दे में, फिर उसी एहराम में चले जाएं। क्योंकि उसी जद्दे एहराम। से एहराम नहीं बांध सकती, जद्दे से एहराम बांधेंगे तो दम देना पड़ेगा इनको। और मुसहब अगर उनके शौहर आ जाए और फिर वो उनको किसी मीकात पर ताइफ की या जौफा की ले जाए, वहां से फिर एहराम बांध लें। हाँ ये भी हो सकता है, अगर वो बगैर एहराम के आती हैं तो फिर ये उनके लिए शक्ल होगी कि फिर वापस मीकात जाना पड़ेगा उनको एहराम बांधने के लिए, या जुहफा मीकात जाए या ताइफ। ताइफ मीकात भी मुश्किल होता है हज के मौके पर बहुत रश होता है, काफी मसाइल होते हैं वहाँ। जी। जुहफा की मीकात आसान होता है। ठीक। तो अगर उनके शौहर आके फिर मीकात वापस लेके जाएं, और ये मुमकिन हुआ ना, ये काफी मुश्किल होती है आज के दिनों में, ठीक। सवारी का मिलना मुश्किल होता है ना, तो बहरहाल ये एक शक्ल मुमकिन है अगर इसका कर सकें तो इस पे। ठीक। मुसहब कोई जी। रमी मारने का कोई सुन्नत तरीका है? और रमी की जो पत्थर का कंकरी है वो कितनी बड़ी होनी चाहिए? चने के दाने के बराबर होना चाहिए। ठीक। और मुसहब कोई खास तरीका, कोई खास मतलब कोई दाएं तरफ से जा फेंकना है किसी खास वजह से, या कहीं से भी जाके मारी जा सकती है? मानने में तो जो है इसमें ज्यादा मसला नहीं है कि आप किस तरह, यानी चूंकि आजकल तो हौज बना हुआ है। जी। अब हौज बना हुआ है तो आप किसी तरफ से भी रमी कर लें, रमी तो हो जाती है। अफजल तरीका ये होता है कि पहले और दूसरे की रमी, पहले की रमी जी। और दूसरे की रमी इस तरह की जाए कि किबला रुख खड़े होकर, किबला आपके सामने हो, और फिर किबला रुख खड़े होकर रमी करें, ये अफजल है। तो इसके लिए दाईं तरफ से जाना बेहतर होता है। ठीक, लेकिन कहीं से भी कर ले तो मुसहब रमी हो जाएगी? हाँ कहीं से भी कर लें तो रमी हो जाती है, बस शर्त यह है कि कंकरी हौज के अंदर गिरे, और हर कंकरी के साथ बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह के मारे। हौज के अंदर गिरना जरूरी है, अगर बाहर गिरेगी तो दम आएगा। बाकी ये सहूलत हो तो किबला रुख खड़े होकर पहले दूसरे को रमी की जाती है, और फिर पहले के बाद आगे बढ़कर खड़े होकर दुआ की जाती है किबला रुख होकर। दुआ करना मसनून है, दुआ करना जो है जी मुसहब। सुन्नत है, और वहाँ दुआ कबूल होती है, दुआ की कबूलियत का मकाम है ये। ठीक तो मुसहब। जी। जी मुसहब, एक सवाल ये था कि अहलिया उनके साथ हैं और उनके अय्याम आने का अंदेशा है, तो क्या वो पहले दिन की कंकरी फजर के बिल्कुल फौरन बाद मार के जाके तवाफ ज़ियारा कर लें कुर्बानी से पहले एहराम के अंदर? हाँ अगर किसी को खतरा है कि माहवारी शुरू हो जाएगी उसको, और जाके पहले तवाफ कर ले फजर के बाद, तो इसमें कोई हरज नहीं है। जाके तवाफ करके फिर आके बाकी अरकान पूरे कर ले, इसमें कोई मसला नहीं है, एहराम की हालत में तवाफ हो जाएगा। जी। सब एक साहब ने सवाल किया है, उसके बाद फिर हम सवाल लोगों से लेना शुरू कर देंगे। एक सवाल ये कि मुझे पेशाब के कतरों का मसला है, और ऐसी सूरत में मैं कैसे अपने आप को पाक रखूं, क्योंकि ये अंदेशा रहता है कि पेशाब के कतरे कहीं एहराम पे ना लग जाए। देखिए कतरों का तो बहुत से लोगों को मसला होता है सिंजा के बाद, तो उसके लिए पहले भी हमने जो है तरतीब बताई है कि आप नमाज के करीब इसंजा न करें, पहले करें, ताकि फिर नमाज आपकी खराब ना हो। अजान से 40 मिनट पहले सिंजा करें। वहाँ तो लाइन होती है, रश होता है, तो इसलिए ज़्यादा एहतमाम करना पड़ता है हज में। तो काफ़ी पहले सिंजा करके फारिग हो जाएं, और फिर एहराम की चादर जो इस्तेमाल करें दो रखें। नमाज के लिए जब नमाज का वक्त आए तो नीचे की चादर चेंज करके नमाज पढ़ें, एक पाक चादर अलग रखें। तो 40 मिनट पहले आपने सिंजा कर लिया, फिर वजू किया, नमाज के वक्त चादर नीचे की चेंज करके नमाज पढ़ ली, इसमें एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका टिशू टिशू लगाने का है, लेकिन टिशू लगाना एहराम की हालत में मुश्किल होता है। जी। जी मुसहब। मुसहब ये एक सवाल था तवाफ़ ज़ियारा के हवाले से, कि तवाफ़ ज़ियारा तवाफ़ जो है वो हर तवाफ़ के तवाफ़ सबके लिए तवाफ़ वज़ू के बगैर नहीं हो सकता, और सही जो है वज़ू के बगैर हो सकती है? सही में वजू करना वाजिब नहीं है, सुन्नत है। अगर वजू टूट जाए, कोई मुकम्मल कर ले तो कोई दम नहीं आता। तवाफ बगैर वजू के कोई करेगा तो दम आ जाएगा। तो तवाफ में वजू जो है लाजिम है, बगैर वजू के तवाफ नहीं होता। वजू टूट जाए तो जाके वजू करना पड़ेगा। तो हर तवाफ में, चाहे नफिल तवाफ हो, फर्ज तवाफ हो, वाजिब तवाफ हो, कोई तवाफ जो है बगैर वजू के नहीं होता। वजू यानी बगैर वजू के करे तो जुर्माना आता है, तो हर तवाफ के लिए वजू करके करना चाहिए। अच्छा मुसहब, एक बाज कुछ एहराम ऐसे आ रहे हैं जिसके साइड में पीको सा हुआ सिलाई सी हुई हुई है, क्या वो एहराम इस्तेमाल किया जा सकता है? वो मकरूह है इस्तेमाल करना ऐसा एहराम। अच्छा, तो इसका मतलब उससे एहतियात की जी। जाए ऐसे एहराम से। एहतियात करना चाहिए।
जी वो सब एक ये बस एक सवाल और ये पूछ लूं, मुकाम इब्राहिम के पीछे अगर रश ना होने की वजह से नमाज ना पढ़ सका तो क्या वो बाद में पढ़ सकता है? मकाम इब्राहिम के पीछे नमाज पढ़ना उस वक्त मुस्तहब है जब वहाँ जगह हो, उमूमन वहाँ जगह नहीं होती। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि नमाज जो है आपको हरम के अंदर जहाँ भी जगह मिले वहाँ पढ़ लें। अगर कोई नहीं पढ़ सका तो बाद में पढ़ सकता है, तो आप पूरे हरम के अंदर कहीं भी पढ़ सकते हैं वो 2 रकात, जहाँ मौका मिले जहाँ जगह मिले वहाँ पढ़ लें। अगर मकरूह वक्त है तो फिर मगरिब बाद पढ़ें, वह मकरूह वक्त खत्म होने के बाद पढ़ें। जी जी। वो सब एक सवाल और था कि हज तमत्तो के अंदर मैंने उम्रा किया है तो क्या मैं उम्रे के अंदर भी बाल को मुंडवाऊं और हज के अंदर भी मुंडवाऊं, ये अफजल है, या उम्रे के अंदर सिर्फ बाल कटवा लूं और फिर हज के अंदर बाल मुंडवाऊं? और दोनों तरह मुमकिन है, लेकिन हलक जो है अमूमन अफजल है। अच्छा। अमूमन हलक इधर इस वक्त मौके पे भी हलक कर लें, उस मौके पे भी हलक कर लें। ठीक। ऐसी कोई सराहत किताबों के अंदर नजर नहीं आई कि जी। इस मौके पे अफजल क्या है। बाद उलमा की जाती राय होती है, कहते हैं पहले कसर कर लें बाद में हलक करें, लेकिन रिवायतों में ऐसी कोई सराहत नहीं मिली। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि दोनों मौके में हलक कर लें, ज़्यादा अच्छा। वरना कसर करेगा तो एक पोरे के बराबर मशीन से कसर कर ले, वो भी ठीक है। वो सब एक बस अब सवाल लेना शुरू कर दूं और हजरात से बाकी फिर। ये बाकी कंकरी का जो रमी का एक तरीका हम जो जिक्र कर रहे थे ना, जी जी। उसमें पहले के बाद जैसे हमने कहा पहले दूसरे को किबला को खड़े होकर मारते हैं, और जो आखिरी वाला है ना जी मुख्तर। उसमें इस तरह खड़े होते हैं। यानी पहले में जब रमी करने जाए ना तो कोशिश ये करते हैं कि दाईं तरफ से जाएं। दाईं तरफ से जाए तो किबला होना आसान होता है, और दूसरे पर भी दाईं तरफ से जाएं। तीसरा जो पहले दिन तो खाली तीसरा मारते हैं बड़ा वाला, और जी। दूसरे दिन तीनों को मारते हैं। तो तीसरा जो है तीनों दिन जो उसकी तरतीब होती है वो इस तरह होती है अफजल। यानी जरूरी नहीं हमने कहा किधर से भी मारे हो जाएगा, हालांकि कंकरी अंदर चली जाए तो, लेकिन अफजल ये होता है कि मीना दाएं जानिब हो और बैतुल्ला मक्का जो है बाएं जानिब हो। ये तीसरे के लिए खड़े होने के तरीका। ठीक। और बाद में पहले और दूसरे के बाद दुआ होती है, तीसरे के बाद दुआ के लिए ठहरना नहीं होता। पहले के बाद कुछ देर ठहर के दुआ की जाती है, दूसरे के बाद कुछ देर ठहर के दुआ की जाती है, और तीसरे के बाद तीनों दिन ठहरना नहीं है दुआ के लिए। ठीक। ठीक मुझसे जी। बस मुझसे एक आखिरी सवाल, ये है तो मस्तूरात का सवाल, लेकिन ये सवाल पूछा है तो मैं पूछ रहा हूँ कि मस्तूरात अपने खेमे में अपनी नमाज पढ़ें या किसी जमात चल रही हो तो वो पीछे नमाज उनके पढ़ लें? मस्तूरात के लिए खेमे में अपनी नमाज पढ़ना चाहिए, क्योंकि खेमों में जो है अमूमन इत्तिसाल नहीं होता। औरतों का खेमा अलग होता है, फासला होता है दरमियान में काफ़ी, तो ऐसे नमाज नहीं होती। मर्दों के साथ जो औरतें नमाज पढ़ती हैं तो अक्सर उनकी नमाज नहीं होती, तो इसलिए वो अपनी नमाज अलग पढ़ें। ठीक मुसब। अब आप हजरात से सवाल ले लेंगे इंशाल्लाह, आप हजरात अपने हाथ को रेस कर दें तो फिर वो सवाल ले लेंगे और वही सवाल पूछे जाएं प्लीज़, के जो कि पहले हमने पिछले सेशन में नहीं किए हैं। उससे हमारा भी मुफ्ती साहब का वक्त भी जो है वो कम लगेगा और वो बार बार उसका रिपीटिशन भी रहेगा। तो वो हजरा मोहम्मद ताहा अजीज साहब सवाल पूछ लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है। अच्छा, मेरा ये सवाल है कि हज तमत्तु हम करेंगे तो 7 तारीख को जैसे हमने जाना है जद्दा से मक्का, तो हम लोग उस वक्त यानी उम्रा कर लेंगे और उम्रे के बाद हम लोग एहराम खोल सकते हैं। तो वो 7 तारीख होगी। तो हज के लिए जो हमने एहराम बांध के नियत करनी है तो वो हम 7 तारीख को ही कर लें, या वो हम वो यानी सुन्नत तरीका क्या है, किस टाइम हमने करना है उसका एहराम बांध के नियत? वो तो ये है कि हज का एहराम जो बांधते हैं ना वो अफजल तो 8 तारीख को है सुबह। लेकिन होता ये है कि ग्रुप की तरतीब अलग अलग होती है। यानी सुन्नत ये है कि आप 8 तारीख को सुबह मक्के से बांध के मिना जाएं, लेकिन ग्रुप जो है अमूमन 7 तारीख को ही ले जाते हैं। तो अगर ग्रुप आपको 7 तारीख को ले जाए तो फिर बेहतर ये होगा कि आप 7 तारीख को यहाँ से एहराम बांध के चले जाएं, मीना से मक्के से मीना। और अगर कोई चाहे कि तमत्तु वालों में से कि उम्रा तो कर चुका, बाल मुड़ा के हलाल हो गया, अब वो हज का एहराम जो है चाहता है कि मक्के के बजाय 8 तारीख को वहाँ मीना में सुबह बांध लें, तो वो भी जायज़ है। तो मीना के अंदर भी 8 तारीख को सुबह जो है वो एहराम बांधा जा सकता है। आमना लियाकत साहिबा सवाल कीजिएगा, लेकिन मस्तूरात के सवाल जो है मस्तूरात के सेशन में होंगे इंशाल्लाह। तो अब सवाल पूछ लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा ये वालेकुम सवाल था सलाम। कि इनके पैरों पे एड़ियां फट जाती हैं। जैसे मेरे भाई हैं उनकी ना एड़ी फटती है तो उन उस दौरान उनसे चला नहीं जाता, तो क्या वो ऐसी बैंडेज लगा सकते हैं आराम की हालत में कि वो एड़ी को कवर कर लें वैसलीन लगा के और बैंडेज लगा लें? हाँ, तो वाजरीन बगैर खुशबू वाली ले लें, सादी सादी वाजरीन लगाने में कोई मसला नहीं है। जितनी चाहे लगाएं, सादी वाजरीन जो होती है ना वो लगाएं। और उसके बाद अगर बैंडेज की और जरूरत पड़ती है तो, लेकिन अगर बगैर जी बैंडेज के काम चल जाए एहराम की हालत तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि असल तो वाजरीन की जरूरत होती है, बार बार लगाएं वाजरीन, कोई मसला नहीं है।
जितनी चाहे लगाए, बगैर खुशबू वाली शादी वगैरह। बैंडेज लगाएंगे तो उसका जी, फिदिया देना चलने में थोड़ा बहुत देना तकलीफ पड़ेगा। होती है। नहीं, बैंडेज के बगैर तकलीफ होती है चलने में। जी। जी जी, बैंडेज के बगैर काफी मुश्किल होती है चलने में ना, उनको हाँ जूते तो के फिर बगैर ही बैंडेज लगा मुश्किल लें होती है, फिर। चप्पल में चला नहीं जाता। बैंडेज बैंडेज छोटा होता है बड़ा होता है? जी, बैंडेज वो कह रहे थे कि ऐसे कवर कर लूंगा कि आगे की जो है वो हड्डी दिखती रहे, बस पीछे की तरफ एड़ी को कवर हाँ कर तो लूं, बेहतर ये है कि वो इस उसको तरीके दिखा से। दें, अगर उसका फोटो वगैरह बेच के बात करके दिखा, ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि बैंडेज अगर छोटा सा होता है, छोटा बैंडेज में सबके से काम चल जाएगा 15 हजार बाद में, लेकिन अगर वो ये जो आप बता रही हैं इसका मतलब है कि ये अच्छा मुफ्ती थोड़ा साहब, फायदा। अगर सदका देना पड़े तो कितना देना है? अगर छोटा बैंडेज हो, लेकिन ये जो आप बता रहे हैं कि हड्डी भी टखना कवर हो जाएगा पीछे का पूरा, और जी यानी जी। वो एल टाइप में होगा, वो मोजे की तरह होगा इस तरह, तो आप जो बता रही हैं जी जब वो मोजे सब। की तरह होगा तो फिर उसमें पूरा फिदिया देना पड़ेगा। यानी बस आगे की हड्डी खुली होगी लेकिन होगा मोजे की तरह आधा, नी कैप जैसे होता है उसी से मिलता जुलता होगा थोड़ा ये। जी वो सब, वो तो आपने देखा होगा हम पहनते हैं ना अक्सर पीछे की तरफ, साइड से वो लेदर का होता है, पीछे से कवर किया हुआ होता है खाली पीछे से। हाँ, पीछे से पूरा कवर किया होता है, जी और जी थोड़ा ऊपर होता है, आगे भी थोड़ा टखना भी उससे ढका होता है, जी और जी आगे भी थोड़ा निकला होता है वो। जी 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 हाँ। बिल्कुल। फिर इसमें जो है सबका देना पड़ता है, पूरा सबका होता है इसमें, या इसमें जो है यानी सबके से मुराद पूरा फिदिया होता है। पूरा फिदिया यानी 6 मिस्किनों को 15-15 रियाल दे दें, या 3 रोजे रख लें ठीक हज है के बाद, एहराम मुफ्ती खुलने के साहब, बाद। क्या वो इस तरीके से कर सकते हैं कि वो चलने के दौरान जूता पहन लें, और जब जैसे अरफात में रुक गए तो फिर चप्पल में आ जाएं, जिस चलने के दौरान जूता पहन सकते हैं ऐसी हाँ, हालत ये में? भी हो सकता है चलने के दौरान खाली इस्तेमाल करें, बाकी इस्तेमाल ना करें, तो इसमें हो सकता है खाली सदक़े में 15 रियाल में काम चल जाए इसमें भी। चलें, जजाकल्ला, बहुत शुक्रिया। हम्म। जी वो सब। एक अस्सलाम वालेकुम। एक जी। एक सवाल और था इस हवाले से, कि अगर किसी शख्स जी। की खुदा न खास्ता इस दरमियाने सफर चप्पल टूट जाए और उसके पास कोई और ऑप्शन ना हो जूते के अलावा, तो क्या वो पहन सकता है कुछ एक आध घंटे के लिए? एक आध घंटे की तो वही मजबूरी है, जी लेकिन कोशिश करे कि चप्पल खरीद ले, कहीं से खरीद सकता है। वहाँ मीना में भी दुकानें होती हैं, जमात वगैरह के पास, मक्का भी जाना होता है, वहाँ भी जी बाजार होता है। जी लेकिन ये है कि अगर कि मजबूरी है तो इस्तेमाल कर ले, फिर ये है कि फिदिया उसके हिसाब से होगा, 1 8 घंटे 2 3 घंटे पहले सबका दे दे, ज्यादा है तो उसके हिसाब से ठीक। फिदिया भी होगा। ठीक। जी। मोहम्मद उजैर साहब सवाल पूछिए। मोहम्मद उजैर साहब सवाल पूछिए। वी शेख साहब, कोई वी शेख हैं जी, सवाल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम मेरा सलाम। सवाल हज किरान से है। जी। जब हम उम्रा और उम्रे की तवाफ करेंगे और फिर उम्रे का सही करेंगे, फिर तवाफ ज़ियारा का तवाफ कर लेंगे, अगर नहीं तवाफ कुदूम कर लेंगे अगर 7 तारीख को, तो ये इसकी जी। तरतीब कैसे रहेगी कि दोनों तवाफ आप कहाँ पहले। रहते हैं आप? रियाद रियाद में रहता हूँ। रियाद से 7 तारीख ईरान को की इंशाल्लाह। तरतीब ये है कि पहले आप जाके उम्रा करना पड़ेगा पहले आपको। हाँ। उम्रे के बाद फिर एक तवाफ और होता है कुदूम, अगर करना चाहें तो ठीक है, ये सुन्नत है, वाजिब नहीं है। अगर नहीं किया तो फिर हज की सही बाकी रहेगी, वो हज की सही आपको तवाफ ज़ियारा के बाद करना पड़ेगी। पहले उम्रा है, तवाफ सही, फिर हज की सही होती है, तवाफ ज़ियारा के बाद होती है। तो अगर तवाफ कुदूम करने के इरादा है, तो उम्रे का तवाफ के साथ साथ फिर तवाफ कुदूम कर सकते हैं। बेहतर ये है कि तवाफ करे, सही करे, फिर आके कुदूम करे। अच्छा, तो तवाफ फिर 2 रकात नमाज फिर सही तो उम्रा हो जाए, फिर तवाफ कुदूम आके की। वापस तवाफ कुदूम करें, फिर दोबारा सही हज की भी कर ले तो ठीक। अच्छा, तो जी। तवाफ कुदूम और फिर हर तवाफ के बाद 2 रकात नफिल। जी, हर तवाफ के बाद 2 रकात पढ़ना वाजिब होता है हर तवाफ के बाद। जी। ठीक। जी हामिद हुसैन साहब सवाल कीजिएगा। हामिद हुसैन साहब सवाल कर लें। मोहम्मद। सवाल। जी जी जी, आवाज आ रही है सर? जी जी अस्सलाम जी वालेकुम। फरमाइए। जी, सवाल ये है मेरा मौलवी साहब, कि मेरी वाइफ जो है रियाद से पाकिस्तान जा रही हैं मेरे बच्चों को छोड़ने के लिए। हम लोग रियाद में रहते हैं, तो वापस वो उनको छोड़ के वापस रियाद आएंगी, और हम फिर यहाँ से ग्रुप में शामिल होंगे इंशाल्लाह 7 जिल हज्जा को जी। जद्दा में। तो हमारे लिए क्या तरतीब होगी? हम भी हज तमत्तो ही करेंगे फिर?
आप लोग रियाज में रहते हैं ना? और हाँ, और हमने जी जी, और हमने शवाल में एक उम्रा किया है ऑल्दो। तो हमारी हाँ, क्या तरतीब है? आपको तो तमत्तु ही करना जरूरी है। आपने शवाल में उम्रा किया, आप तो पाकिस्तान नहीं जा रहे ना आप जी जी, मैं तो नहीं जा रहा। तो आपको तमत्तु करना पड़ेगा। और आपकी वाइफ? वाइफ जो आ रही है तो अभी उनके लिए भी तमत्तु बेहतर है, लेकिन अगर दूसरा ठीक। करना चाहे तो वो कर सकती हैं, क्योंकि पाकिस्तान जाके आ रही हो। जी जी लेकिन जी। बेहतर उनके लिए भी तमत्तु है और आपके लिए तमत्तु जरूरी है। जी जी जी, बहुत शुक्रिया। जी, आप हजरात से यही अस्सलाम गुजारिश है कि वो सवाल मत पूछें क्योंकि पहले पूछे जा चुके हैं। मोहम्मद हफीज उद्दीन साहब, सवाल पूछ लीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस अरफात में जो दो नमाजें मिलाकर पढ़ते हैं, जोहर और असर, तो वो जी चार जी। चार रकात पढ़ना है कि दो दो रकात पढ़ना है? देखिए, जो मुसाफिर है वो 2 पढ़ेगा, जो मुकीम है वो 4 पढ़ेगा। जो हाजी इंडिया पाकिस्तान से आते हैं, आके उनको हज से पहले 15 दिन हो जाते हैं तो मुकीम बन जाते हैं, उनको 4 पढ़ना जरूरी है। और जो बाहर से सफर करके हज से सऊदीया में रहते हैं, रियाज दमाम वगैरह से आते हैं, तो ये हज में पूरे 5-6 दिन के लिए आते हैं, तो ये मुसाफिर होते हैं। तो जो मुसाफिर है वो 2 पढ़ेगा, जो मुकीम है वो 4 पढ़ेगा। ये तरतीब है। तो बाज़ हज़रात वो बोल रहे हैं कि अरफात का हर जगह का हुक्म दो दो रकात का है। नहीं, तो आप ये कहीं। बोलने में बेचारे नवाकिफ हैं। हज की वजह से 2 रकात नहीं होती, 2 रकात जो है सफर की वजह से होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसाफिर थे, तो इसलिए आपने 2 रकात पढ़ाई। मक्के में हरम में 2 रकात पढ़ाई आपने। सहाबा से कहा, अतिम्मु या अहल मक्का फ़इन्ना कौम सफर, मक्के वालों तुम अपनी नमाज पूरी करो, हम मुसाफिर हैं। जी इसीलिए जी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हैं, जब अपने ज़माने खिलाफत में खलीफा बने तो मदीने से जी आते थे वो, और 2 रकात पढ़ाते थे। फिर आखिरी सालों में उन्होंने 4 रकात तमाम हाजियों को पढ़े, पूरे हज में। मीना जी में भी यानी पूरे हाजी सब 4 रकात पढ़ते रहे उनके ज़माने में। तो दीन का उनको पता था, ये आजकल के शैतानों को पता है, जो सही। बेचारे कहते हैं कि 4 रकात गलत है। इसे उस्मान गनी 4 रकात पढ़ा रहे हैं तो वो सहाबी रसूल हैं, खलीफे राशिद हैं, उनको बिल्कुल तो नहीं मालूम था दीन क्या। तो उन्होंने बिल्कुल। 4 इसीलिए पढ़ाई ताकि अहमकों को पता चले कि ये हज की वजह से दो नहीं होती है, ये जी सफर की जी वजह से होती हैं। चूंकि उन्होंने शादी कर ली मक्के में, जब मक्के में शादी कर ली तो मुकीम बन गए। मुकीम बन जी गए तो फिर सबको 4 पढ़ाने लगे कि वो खलीफा है और मुकीम है। हाजी जो जी मुसाफिर हो उसको भी 4 पढ़ना पड़ती है मुकीम के पीछे। जी। और अगर कोई आगे बढ़ के दो पढ़ा दे तो हम अपनी चार रकात पूरी करें? वो हाँ, अगर इमाम मुसाफिर है, जी इमाम अगर मुसाफिर है, मुक्तदी मुकीम है, मुकीम को पूरी करना पड़ती है। जैसे बहुत से हाजी मुसाफिर होते हैं। अब आपका जी इमाम मुसाफिर है, आप मुकीम है, तो आपको 2 पूरी करना है। जी जी। और ये जी। मुजदलफा में रात में जो मगरिब और इशा पढ़ते हैं, तो मगरिब की सुन्नतें नफिल पढ़ने के बाद इशा पढ़ना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, पहले मगरिब, दरमियान में जी कोई सुन्नत नहीं होती। मगरिब पढ़ें फिर ईशा पढ़ें, फिर ईशा के बाद आपको इख्तियार है। वितर तो पढ़ना जरूरी है, सुन्नतें जी। पढ़ने में आपको इख्तियार है, पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। जजाकल्ला। जी जी। ठीक, मुझसे एक सवाल ये था कि मैं वतन असली, आपने पहले भी बताया था, मैं मदीने का रहने वाला हूँ और कई सालों से मदीने के मुनव्वरा के अंदर हूँ। पाकिस्तान में अब कोई रहने का घर नहीं, रेंट पे था जो कि अब ख़त्म हो चुका है। तो क्या हमारा सऊदीया ही वतन असली होगा या पाकिस्तान का जो शहर है वही वतनी असली कहलाएगा? नहीं, ये अगर मौजूद हैं आपके सामने, इनसे पूछें कि ये सऊदीया में इनके पास क्या नेशनलिटी है यहाँ की। दानिश साहब, आप यहाँ पर मौजूद हैं तो जवाब दे दीजिए। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप सवाल पूछ लीजिए ये मुझसे, आपसे डायरेक्ट। दानिश साहब। जी नहीं, नेशनलिटी तो नहीं है सऊदीया की। जब नेशनलिटी नहीं है, आप 40 साल भी रहें, 50 साल भी रहें, आप यहाँ मुकीम वतन असली नहीं बन सकता आपका ये। आप तो हर साल इनको दरखास्त देते हैं कि भाई हमारा 1 साल का इकामा और रिन्यूअल कर दीजिए, हमें 1 साल और रहने की इजाजत दीजिए। तो ये आपका वतन एक्चुअली कहाँ से बनेगा? आपको वर्क वीजा होता है यहाँ हर साल। जब तक आपका वीजा ये रिन्यूअल कर रहे हैं आपको इजाजत है, जिस दिन इन्होंने कहा नहीं रिन्यूअल नहीं करें आपको निकलना पड़ेगा यहाँ से। तो यहाँ आप 40 साल 50 साल भी गुजार दें तो आपको वतन असली नहीं बन सकता यहाँ। हाँ, आपको नेशनलिटी मिल गई तो फिर आपका वतन असली बन जाएगा। जब तक आपको नेशनलिटी नहीं मिलती तो आपका वतन असली नहीं बन सकता। आपका वतन असली जो था वही रहेगा, आप चाहे जाना चाहे ना चाहे या तो आप कैंसिल करने के मारे तो फिर दूसरी जगह बनाना पड़ेगा, यहाँ तो आप नहीं बना सकते। वतन असली बनाने के लिए शर्त ये है कि वहाँ आपको इजाजत भी वतन असली बनाने की, वो इजाजत जब मिलेगी जब आपको नेशनलिटी मिले। जब आपको नेशनलिटी नहीं देते तो हर साल आपसे कहते हैं आप दरखास्त दो, पैसे भरो, हर साल फीस दो, 1 साल की पूरी फीस जमा करो, दरखास्त दो, फिर आपको इजाजत मिलेगी आपको यहाँ रहने की, काम करने की। ठीक, मुझसे जी। अब्दुल रऊफ साहब, सवाल पूछिए।
हारिस अनवर साहब सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मेरे दो सवाल है, छोटे छोटे दो सवाल है। एक ये सवाल है कि जो हज तमत्तु है और चाहे इफराद है या किरान है, इसमें सवाब के एतबार से सबसे बेहतर क्या है? मतलब तमत्तु में हम उम्रा और हज करते हैं तो देखिए, बेहतर। कुरान बेहतर है, लेकिन कुरान उसके लिए बेहतर है जिसको कुरान के मसाइल पूरे आते हों। लेकिन लोगों जी को कुरान के मसाइल नहीं आते। अब चूंकि लोगों को कुरान के मसाइल नहीं आते, इसलिए आम लोगों के लिए आजकल तमत्तु बेहतर होता है। कुरान में क्या होता है, लोग कंफ्यूज होते हैं, फिर गलतियां करते हैं, हर जी। गलती का डबल जुर्माना होता है, तो बजाय फायदे का उल्टा नुकसान हो जाता है। तो इसलिए आजकल के हालात में उमूमन हाजियों के लिए तमत्तु बेहतर और अफजल होता है। अच्छा, इंशाल्लाह मैं यहाँ दमाम से आ रहा हूँ, तो इंशाल्लाह जी मैं 7 तारीख को पहुँच रहा हूँ, तो सीधे जी तमत्तु यानी उम्रा करके फिर 8 तारीख को हमें फिर से दोबारा ये एहराम बांधना पड़ेगा हज का। ऐसा ही है जी ना? जी 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 जी, जी जज़ाकल्लाह। हारिस अनवर साहब सवाल कीजिए। जी मुफ्ती साहब, ये जी। तवाफ़ ज़ियारा में सही करनी है या नहीं, और तवाफ़ विदा में सही करनी है या नहीं, ये एक सवाल है। एक हज की सही होती है, वो तवाफ ज़ियारा के बाद की जाती है, हज की सही जो है। और विदा जी तो अच्छा। खाली तवाफ होता है, उसमें कोई सही नहीं होती विदा में। जी सही अच्छा, तो हज की तवाफ ज़ियारा के बाद होती है। बेहतर है। और जी हारिस साहब आप दोबारा पूछ लीजिए, बीच से रह गया आपका सवाल। दोबारा अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज हारिस साहब। जी मुफ्ती साहब, लेडीज रात को स्कार्फ उतार सकती हैं सोते टाइम हाँ, जब कोई इहराम की नामहरम हालत नहीं में? है, तो जब कोई नामहरम नहीं है तो उसका आप उतार सकती हैं, कोई हरज नहीं है। जी मस्तूरात का सेशन इंशाल्लाह सेपरेट होगा। और एक जी गुजारिश है जी दोबारा फिर वही है कि वो सवाल पूछ लें जो कि पहले, अगर जिसने सेशन ना सुना हो तो वो पहले वो सेशन सुन ले ताकि उसके सवाल हो जाएं। वकार सैयद साहब सवाल पूछ लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा वालेकुम सलाम सवाल रहमतुल्लाह। ये था कि मेरे वालिद साहब, मरहूम वालिद साहब का उनके हयात ज़िंदगी में हज हो चुका था फ़र्ज़, और जी ये मेरा दूसरा हज है। तो क्या मैं जी। उनके नाम से एसाले सवाब के लिए नफली हज कर सकता हूँ? हाँ, और उनके दूसरा, नाम पर नफली हज कर सकते हैं, कोई हरज जी, नहीं। और इसमें दूसरा ये कि क्या इसका सवाब मुझे भी मिलेगा या सिर्फ ये एसाले सवाब बख्शा जाता है? इसमें करने वाले का कैसा होता है? आप जब किसी के नाम से हज करते हैं तो आपको भी सवाब मिलता है, उनको भी सवाब मिलता है, दोनों को मिलता है। जी जज़ाकल्लाह खैर। मुश्तबा जी। साहब सवाल पूछ लीजिए। इमरान नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, हमारा सवाल था, मैं और मेरी वाइफ का इरादा इस दफ़ा हज करने का, हम और पिछले साल से ज़्यादा इरादा रखते हैं। हम ईद उल फितर पे गए थे पाकिस्तान, उसके बाद हम वापस आए, हमने उसके बाद उम्रा नहीं किया। हमने आखिरी आप कहाँ उम्रा रहते हैं? रमज़ान में ही, हम जद्दा में रहते हैं। अच्छा। अब जी। लास्ट टाइम एक बंदे ने सवाल किया था इस तरह का, तो उस पर ज़रा कन्फ्यूजन हो गई थी हज की टाइप के ऊपर। हम तो क्लियर थे चूंकि हम जद्दा में रहते हैं, तुम्हारा हज इफराद होगा, लेकिन इस पर ज़रा सी क्लैरिटी आप ये चाहिए। बताइए, आप पाकिस्तान से ईद के बाद आए ना? जी जब पाकिस्तान से ईद के बाद आए तो उस वक्त आपका हज का इरादा हो चुका था कंफर्म या नहीं हुआ था? जी, हो चुका हुआ था, हम पाकिस्तान में थे तभी हमने वो पेमेंट वगैरह सब की थी। तो खत्म हो गई ना बात, ये तो आप पूछ चुके ना पहले ये सवाल। नहीं नहीं, वो किसी और ने पूछा था, अब मुझे जरा कंफर्मेशन चाहिए थी इसके ऊपर। हाँ, तो ये वही सवाल आपका जो नहीं ने पूछा। जब आपने हज की तो बुकिंग हमारा, पहले ही कर ली, सब कर लिया, तो हम्म, फिर आपने फिर ये रमजान के बाद कोई उम्रा किया? नहीं, नहीं किया। नहीं किया अच्छा। जी। तो अब इस सूरत में आपने उम्रा नहीं किया, तो अब आपको इख्तियार है। आप चूंकि हज के इरादा जब आए पाकिस्तान से आ रहे थे, उस वक्त से ही आपके पास हज के इरादा बुकिंग कर चुके थे आप। तो अब आपको इख्तियार है, आप चाहे तमत्तु करें चाहे इफराद करें, लेकिन आप जद्दे से इहराम नहीं बांध सकते। आपको इहराम बांधने के लिए मीकात जाना पड़ेगा, ताइफ या जुहफा राबिग। अगर आप जद्दे से इहराम बांधेंगे तो आपको दम देना पड़ेगा। ठीक हो गया। आप इफराद करना चाहते और हैं, चूंकि अच्छा, आपने उम्रा नहीं किया, तो इफराद कर सकते हैं। तब भी आप मीकात जाएं जुहफा, वहां से इहराम बांध के आएं हज का, फिर गोवा ज्वाइन हो हम्म, ग्रुप के साथ। या तमत्तु अच्छा, करना चाहते हैं, तब भी पहले मीकात जाए, वहां से इहराम बांध के उम्रा करें, फिर ज्वाइन हो ग्रुप के साथ। चूंकि बेहतरीन। आप अच्छा, पाकिस्तान से आते वक्त हज का इरादा लेके आए थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जी। इसी से एक और रिलेटेड सवाल है, मेरी वाइफ ने भी ट्रैवल करना है पाकिस्तान, बेटे को छोड़ के आने के लिए। उन्होंने 2 दिन के लिए बस जाना है और वापस आ जाना है, और वो अभी तक उन्होंने उम्रा नहीं किया, और तब तक का प्लान भी नहीं है कि हम हाँ, तो चलो उम्रा वहां से करेंगे तो वापसी उसके में बाद उम्रे का चलें। इहराम बांध के आए, फिर आप भी ऐसा करें, जब वो इहराम बांध के आए, कितने दिन पहले आ रही हैं इससे वो? अ, हफ्ता पहले, हफ्ता पहले तकरीबन। हफ्ता पहले आ रही है ना, तो या तो वो भी वहां से इहराम बांध के आ जाए उम्रे की, या फिर ये करें कि आप दोनों मीकात जाएं। अब चूंकि आपको फिर मीकात जाके इहराम बांधने आना पड़ेगा, उनके साथ आप उम्रा करके आपका तमत्तु का उम्रा हो जाएगा। और अगर बेहतरीन वो बगैर इहराम बेहतरीन। के आती हैं तो आप दोनों मीकात चले जाएं, वहां से उम्रा कर लें,
اور پھر تمتع کا عمرہ ہو گیا، پھر حج کا احرام گھر سے باندھ کے جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. جی. اوکے اوکے، کلیئر، تھینک یو. اچھا مصعب، ایک سوال یہ تھا کہ ایک صاحب نے یہ سوال پوچھا تھا، پچھلی دفعہ شاید رہ گیا تھا، کہ وہ اپنی بیگم کو اہلیہ کو لے کر جدہ سے میقات جائیں گے، تو وہ میقات جی. کی وجہ سے وہ ان کو دوبارہ عمرہ مست تو نہیں کرنا پڑے گا کہ وہ میقات سے باہر نکل گئے یا میقات پر ان کو تو پہنچے؟ احرام باندھ کے آنا پڑے گا. انہیں تو ابھی عمرہ کیا نہیں. پہلے ایسے ہی مسئلہ دوسرے صاحب کا تھا، جی ان کو تو احرام باندھ کے آنا تھا میقات سے. جی جی. لیکن جو بھی میقات جائے اس کو وہاں سے احرام باندھ کے آنا پڑتا ہے. اب یہ اگر میقات جائیں گے تو ان کو تو احرام میقات سے باندھنا ہے، چاہے عمرے کا باندھے یا حج کا باندھے، ان کو اختیار ہے. اچھا مصعب، جیسے ایک شخص جو جدہ میں رہنے والا ہے وہ باہر نہیں گیا، لیکن اس کی اہلیہ باہر سے آئی تھی، ان کو لے جانا تھا عمرہ کرنے کے لیے، تو اب یہ بھی میقات سے احرام بن کے آئے گا اس کو بھی تو؟ میقات سے احرام باندھنا پڑے گا، لیکن حج کا احرام باندھے گا. یہ باہر نہیں گیا تو یہ حج کا احرام باندھے گا، خالی عمرے کا نہیں باندھے گا. اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک. علی کیانی صاحب، عمران نقوی صاحب سوال کیجیے گا. علی کیانی صاحب سوال جی کیجیے. السلام علیکم. نہیں، السلام علیکم. عمران نقوی بات. جی جی بولیے، جی. سوال کیجیے. جی مفتی صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ میرے داڑھی سے جو بال جو ہیں وہ کافی جھڑتے ہیں. یعنی میں وضو جب کرتا ہوں تو وضو کرتے میں چہرہ دھوتے وقت میرے ہاتھ میں جو ہے وہ داڑھی سے 2-3 بال ہاتھ میں آ جاتے ہیں منہ دھوتے ہوئے. تو احرام کی حالت میں اس کے لیے کیا تدبیر ہو سکتی ہے کہ میں اس سے بال جھڑنے سے اس سے بچ سکوں، یا اس کے لیے دیکھیے کیا؟ یہ بال تو بہت سے اکثر لوگوں کو وضو کرنے میں کبھی کھجا لیا، کبھی کچھ نہ کچھ گر جاتے ہیں. تو جی اس لیے جب حج ختم ہو جائے تو حج جی ختم ہونے پر آپ کو خصوصاً اور ہر حاجی کو بالوں کا صدقہ دے دینا چاہیے 15 ریال ہر حاجی کو، کیونکہ ہر ایک کے کچھ نہ کچھ بال گرتے ہیں، کسی کے زیادہ گرتے ہیں، کسی کے کم گرتے ہیں. 15 ریال ایک مطلب، یا پھر یہ وہ 6 کا جو آپ تعداد ایک بتاتے ہیں آدمی کا 15 ریال، ایک؟ ایک آدمی کا 15 ریال. اوکے، اچھی جی، جزاک آپ ایک اللہ. آدمی ہیں نا، تو آپ کے 15 ریال، جی ہر جی، آدمی کا الگ حساب ہوگا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک، جزاک اللہ. جی. جی علی کیونکہ بال جو گرتے ہیں وہ بہت زیادہ 15-20 بال یا 30-40 بال گر گئے تو اس میں صدقہ کافی ہو جاتا ہے اتنا. ٹھیک. علی کیانی صاحب سوال کیجیے. جی السلام علیکم. میرا سوال یہ تھا کہ وعلیکم اگر السلام 12 ورحمۃ ذی الحج کو واپس آنا چاہیں، کیونکہ بچوں کو ہم نے یہاں پہ چھوڑا ہوگا کسی کے پاس، تو کیا یہ اللہ. کنڈیشن جی. ہے آ سکتے ہیں واپس؟ اور اگر آ سکتے ہیں تو اس کے لیے کیا فرض ادا 12 کرنے کو ہوں گے؟ اگر واپس اگر آنا ہے 12 ذی تو الحج رمی کو کر آنا کے، چاہیں واپس. 12 کو آنے کے صحیح. لیے آپ رمی کر کے آ سکتے ہیں، رمی کے بغیر نہیں آ سکتے. رمی کر کے پھر آ سکتے ہیں. ظہر بعد رمی کا ٹائم ہوتا ہے، ظہر بعد جی، رمی کریں پھر اس کے بعد آ سکتے ہیں. تو اس کے بعد واپس ریاض آ سکتے ہیں. پھر جی ہاں، طواف. رمی کرنے کے بعد ظہر بعد رمی کا طواف زیارہ بھی فرض ہے. طواف زیارہ تو آپ نے پہلے کر لیا ہوگا، آپ کو ودا بھی جی کرنا ہے تو صحیح کے بعد ایک نفل طواف کر کے رکھ لے، تو آپ کو آخر میں نہیں کر سکے تو وہ کافی ہو جائے گا ودا کے لیے. صحیح. شکریہ جی. جی. السلام علیکم. جی اور کوئی بات؟ جی سلمان رؤوف صاحب سوال کر لیں. عمر فاروقی صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھ سے 2-3 چھوٹے چھوٹے کوشچن میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. ایک تو یہ ہے کہ طواف افادہ اور طواف وداع یہ اکٹھا کر سکتے ہیں لاسٹ ڈے پہ 13 کو؟ آپ تو ابھی زیارہ لیٹ کریں گے تو آپ کو دم دینا پڑے گا. تو اب زیارہ آپ 10 یا 11 یا 12 کو ظہر سے پہلے کر لیں بس. بالکل ٹھیک. اور دوسرا کوشچن یہ ماسک کے حوالے سے، ماسک ویئر کر سکتے ہیں؟ اس کے حوالے سے کیا رولنگز؟ حالت احرام میں ماسک کا استعمال منع ہے. ماسک وہ استعمال کر سکتا ہے جس کو کوئی بیماری ہو، پہلے سے کوئی بیمار ہو، ڈاکٹر نے اس کو کہا ہو تو وہ تو الگ بات ہے، معذور ہے، استعمال کرے کہ اس کا فدیہ دے گا وہ. لیکن جو معذور نہیں ہے، احتیاطاً استعمال کرنا چاہے وہ نہیں کر سکتا، اس کو دم دینا پڑے گا یا جرمانہ ہے. برس اور جرمانہ آئے گا، وقت کے لحاظ سے کم زیادہ ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک. اور یہ فوڈ آئٹم کے لحاظ سے میں ابھی آپ کا وہ سن رہا تھا کہ جوسز وغیرہ اوائڈ کرنے چاہیے. موسٹ آف دا فوڈ آئٹمس جو ہیں اس میں کوئی نہ کوئی اسمیل آپ کو ملتی ہے، اور یوزلی اٹریکٹیو اسمیلز ہی ہوتی ہیں کھانے نہیں والی. دیکھیے، جو قدرتی پھل ہیں وغیرہ کوئی سو مسئلہ نہیں. جو پکے ہوئے کھانے ہیں اس میں کوئی بھی خوشبو، اس میں کوئی حرج. پکا ہوا کھانا آپ کھا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ جی. سر، تھینک یو. عمر فاروقی صاحب سوال کیجیے. عمر فاروقی صاحب. عائشہ صاحبہ سوال کیجیے. میرا سوال نہیں سن. السلام علیکم. سوال نہیں سن. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی میرے دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. جب جی. ہم عمرہ کی یہ 2 رکعت پڑھتے ہیں، وہ احرام پہننے سے پہلے ہے یا احرام پہننے کے بعد 2 رکعت پڑھنے ہیں؟ احرام پہننے کے بعد پہلے 2 رکعت پڑھتے ہیں،
پھر نیت کرتے ہیں، پھر لبیک پڑھتے ہیں، یہ ترتیب ہوتی ہے اچھا، جی۔ احرام پہننے کے بعد یعنی؟ پہلے اچھا، غسل کرتے ہیں، احرام تو غسل کرنے کے بعد پہنتے ہیں نا، پھر جی احرام جی پہن کے پھر 2 رکعت پڑھتے ہیں۔ جی جی۔ تو اب احرام پہننے سے پہلے ہم خوشبو والا صابن یوز کر سکتے ہیں؟ نو پرابلم ان ہاں دیٹ؟ کر سکتے ہیں، آپ نے غسل کیا احرام باندھنے سے پہلے تو ہاں، خوشبو والا اچھا صابن شیمپو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اچھا اچھا جی۔ ایک سیکنڈ کوشچن ہے، حج افراد کر رہے ہیں، ہم جدہ سے آئیں گے، میں اور میرے وائف، تو ہم لوگ قربانی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، تو جی، نہیں کریں گے تو کچھ مسئلہ تو نہیں ہوگا نا؟ کوئی مسئلہ نہیں، افراد میں قربانی سنت ہے، واجب نہیں ہے، ہاں یعنی تو کوئی نہیں، کرے تو کچھ اور، ثواب ہے، نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں یعنی انڈیا میں بھی نہیں کریں گے نا یعنی؟ تو وہ تو عید والی قربانی ہے، انڈیا کا قربانی الگ ہے ہاں اور حج وہ والی کرنا قربانی ہے الگ یا ہے۔ وہ نہیں کرنا ہے؟ وہ تو آپ مسافر ہوں گے حج میں، تو جب مسافر ہیں تو وہ واجب نہیں ہے وہ۔ اب ہم جدہ میں ہی رہتے ہیں نا ایوری ٹائم، تو ہمیں ہر سال اگر ہم یہ حج میں کرتے آپ ہیں کہ جائیں ہم گے تو انڈیا میں کرتے مسافر ہیں، جی ہم ہر سال یہ کرتے ہیں کہ ہم تو جدہ میں رہتے ہیں لیکن قربانی انڈیا میں ہی کرواتے ہیں۔ وہ تو عید والی کراتے ہیں نا، تو اب آپ کو ہاں اختیار عید ہے، اگر والی، کروانا چاہیں عید والی انڈیا میں تو کرا دیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور نہیں عید اگر آپ والی تو مسافر حج میں بن اچھا، جائے جی، نہیں ایک تو حج والی ہوتی ہے نا؟ آپ عید والی اس سال کرائیں گے یا نہیں کریں گے، یہ بتائیے۔ اچھا مجھے یہ پوچھنا ہے کہ وہ کروانا ہے یا نہیں کروانا؟ وہ تو آپ کو جواب دے دیا نا، کروانا ہے یا نہیں۔ اگر آپ کو یہ چاہتے ہیں ضروری یا نہیں، تو ہم نے پہلے کہہ دیا، جو مسافر ہے اس کو ضروری نہیں ہوتی، جو مسافر نہیں ہے اس کا حج، وہ عید والی قربانی کا حج سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ الگ ہے، یہ الگ ہے۔ تو اگر اچھا حاجی مسافر ہے حج تو والی عید والی آپشنل ہے یہ قربانی تو، جی حج والی تو آپشنل ہے، وہ ہم کریں یا نہیں کریں؟ ہاں، وہ تو آپ ٹھیک کو اختیار ہے۔ اور ہے، ہاں عید والی اگر آپ مسافر بن جاتے ہیں تو وہ بھی آپ کے اختیار آپشنل ہو جاتی ہے، اگر آپ مسافر بن گئے، عید والی قربانی جو ہے مسافر کو اختیاری ہوتی ہے، جو مقیم ہے اس کے لیے لازم ہوتی ہے۔ اچھا۔ جی، اب آپ حج میں دیکھ لیں، آپ مسافر ہیں یا مقیم ہیں، اگر حج میں آپ مسافر ہیں میں تو تو پھر اختیاری۔ جدہ ہوں تو مقیم ہی ہو جاؤں گا، میں جدہ سے آتا ہوں۔ جدہ کا جو حج میں، جدہ مکہ تو سفر نہیں ہوتا، لیکن حج میں مکہ نہیں آتے، حج میں تو عرفات کا مقصد ہوتا ہے جی۔ تو میں جدہ سے آ رہا ہوں تو میں مقیم ہوں یا مسافر؟ عرفات جانے میں راستے کا اعتبار ہوتا ہے، اکثر راستے حج میں تو سفر بن جاتے ہیں، تو اگر آپ عرفات جانے تک مسافر بن گئے تو پھر لازم نہیں ہے وہ قربانی جی۔ اچھا، محمد حسین صاحب سوال کر لیجئے۔ لال وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ جی سوال پوچھ لیجئے، محمد عزیر صاحب آپ پوچھ آواز- لیجئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا مجھے اس میں معلوم یہ کرنا ہے، جیسے میں دمام سے حج کرنے آؤں گا، لیکن مجھے پہلے اپنی فیملی کو بھائی کے گھر جدہ چھوڑنا ہے، اور میں جی، غالباً کوئی 3 یا 4 ذی الحج کو میں انشاءاللہ وہاں پہنچ جاؤں گا۔ تو ابھی صورت میں جب میں میقات کراس کروں گا جو کہ 23 سے ہوگی، تو مجھے احرام باندھ کے آنا ہوگا یا کیا ترتیب ہوگی اس کی؟ آپ جدہ آ کے فیملی کو چھوڑ، فیملی آپ کے ساتھ حج نہیں کر رہی ہے؟ نہیں فیملی حج نہیں کر رہی ہے۔ دوسرا یہ میں قران اور تمتع ابھی میں نے ڈیسائیڈ نہیں کرا، ان میں سے کوئی ایک ہی حج ہوگا، تب ترتیب بتا دیں کس طریقے سے کیا ہونا چاہیے۔ فیملی وزٹ ویزا پہ وہ سب بھائی کے رہے گی، میں اکیلا حج کر رہا ہوں۔ جی عزیر اچھا، صاحب، اکیلے حج کر رہے ہیں نا، جی جی مصعب عزیر صاحب سے تو گزارش، آپ احرام پہلے سن جی لیں جی، آپ کا لیکچر، جو پچھلا لیکچر ہے وہ آپ مجھ سے لے لیں، اس میں اور تو اس کا جواب ہو چکا ہے، تو جی پھر دوہرا دیتے ہیں جی جی کہ آپ جب آئیے گا تو آپ کو اختیار ہے، ایک شکل یہ کہ آپ احرام باندھ کے آئیے عمرے کا، ان کو یہاں چھوڑ دیجئے، پھر آپ جا کے عمرہ کر لیجئے، اور اگر آپ بغیر احرام کے جدہ آتے ہیں تو پھر آپ کو واپس میقات جانا پڑے گا احرام باندھنے کے لیے۔ تو میں شروع میں آپ تفصیل سے بیان کر دیا، تو اس کو سن لیجیے، لیکچر کا شروع میں جو ہے سوال ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر میں قران کروں گا تو پھر دوسری صورت بہتر ہوگی کہ میں واپسی جو ہے نا وہ میقات جا کے باندھوں۔ آپ چاہے قران کرے یا تمتع کرے، دونوں شکلوں میں آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ احرام باندھ کے آئیں، اور اگر احرام باندھ کے نہ آئے تو پھر میقات جا کے احرام باندھیں، دونوں شکلوں میں یہ ہے۔ اسی میں چھوٹے سے ایک سوال اور بھی ہے کہ یہ گرمی سے بچنے کے لیے جو چھتری استعمال کرتے ہیں، جو ماتھے پہ پٹی بن جاتی ہے نا پیچھے تک کی چھوٹی پٹی چھتری، والی جو چھتری وہ ہے وہ احرام استعمال، میں استعمال نہیں کر سکتے، جب اور تک سن آپ احرام گلاسز میں جو ہیں دھوپ سے پٹی بچنے والی کے، استعمال نہیں کر سکتے، اور جو سن گلاسز ہیں دھوپ سے بچنے سن کے لیے؟ گلاسز استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی
खतीब साहब सवाल कीजिएगा, खातिब साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व कैसे बरकातहू। हैं आप? मेरे दो क्वेश्चन हैं जी एक्चुअली। मैं और मेरी वाइफ इंशाल्लाह रियाद से आ रहे हैं हम लोग। तो हमारा ये हज किरान करने का इरादा है इंशाल्लाह। तो मैंने जी। इस बार रमज़ान में भी उम्रा किया था हमारी पूरी फैमिली में। तो हमारे लिए कौन सा है, मतलब कौन सा अच्छा है? आप कहाँ रहते हैं? मैं रियाद में रहता हूँ, हम रियाद से आए रियाज हैं। में रहते हैं। रमजान के बाद उम्रा नहीं किया आप लोगों ने? ना ना, रमज़ान में किया। रमजान में कि खैर रमजान का उम्र अलग होता है, उसका हज से कोई ताल्लुक नहीं होता। हज का जी ताल्लुक ईद के बाद, ईद के चांद होने के बाद जो उम्र करे ना, उसका हज से ताल्लुक होता है। तो हाँ। आपने ईद के चांद के बाद कोई उम्र नहीं किया। तो नहीं खैर नहीं। अब आपको इख्तियार है, आप तमत्तु भी कर सकते हैं, किरान भी कर सकते हैं, इफराद भी आपके लिए गुंजाइश है। तो आप तमत्तु कर लें, वो ज्यादा बेहतर है। अच्छा ना, मैंने हज किरान का इरादा किया, मैंने उसका प्रिपरेशन भी किया तो है। किरान भी कर सकते हैं आप, कोई मसला नहीं है, किरान भी कर सकते हैं आप। हाँ, मुझे यही पूछना था, एक डाउट है मेरे दिल में कि किरान करने के बाद जब मैं उम्रा कर लूंगा 7 तारीख को, तो उसके बाद भी मुझे बाल निकालने होंगे, राइट? किरान में बाल नहीं निकालते भाई, बाल तो तमत्तु में निकालते हैं। हाँ उम्रे वही के बाद जो समझ। बाल निकालना होते हैं वो हाँ तमत्तु में होता है। किरान में एहराम नहीं खुलता। किरान में उम्रे के बाद ना एहराम खुलेगा ना बाल निकलेंगे। आप रब्ता कर लीजिए, एक बाद मेरा अच्छा बयान है अच्छा। हाँ किरान पे, उसको सुन लीजिएगा, हाँ फिर हाँ किरान हाँ करिएगा, वरना मसला होगा आपके लिए। हाँ। किरान जी कैसे जी करें, मेरा समझ। पूरा व्हाट्सएप मैसेज कर दिएगा, आप किरान का बयान है सुन लीजिएगा बाद में। जज़ाकल्लाह। जी, जी जी। जुबैर साहब सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब, वालेकुम मेरा सलाम। सवाल ये है कि जी मरहुमीन जो वसीयत नहीं की है हज के बारे में, तो जी। उनके लिए क्या बेहतर है कि उनके नाम पे हज बदल किया जाए या नफिल हज करके उनके उनको सवाब सवाब बख्शा जाए? दोनों तरह हो सकता है, लेकिन अगर आपके करीब तरीन है, खुसूसन अगर वालिद थे, उन पर हज फर्ज था या हज इतनी मालियत थी कि हज कर सकते थे, तो उनके नाम से कर देना बेहतर है। वालिद हो या वालदा हो, इनमें से मरहुमीन में कोई इनका आपसे करीबी ताल्लुक है, दादा हैं या दादी, नाना नानी है, तो इनमें से अगर किसी पर हज की मालियत थी तो उनके नाम से कर देना ज़्यादा बेहतर है। अगर फर्ज नहीं था, आप अपनी तरफ से ऐसी नफली है जो इसाले तो फिर आप नफिल करके इसाले सवाब कर दें। नफली जी। जो हज करेंगे तो सिर्फ वो भी एक एक फर्द को नहीं, ही अगर बख्श आप देंगे? नाम से करेंगे तो नाम से तो एक के नाम से होता है, लेकिन जो बगैर नाम का करें, नफली हज अपना करें, कोई किसी का नाम न ले शुरू में। जी। वापसी के बाद जब हज खत्म हो जाए तो दुआ करें, इसका सवाब इसाले सवाब कर दे कि फुला फुला को, तो एक हज का सवाब कई को पहुंचा सकते हैं वो। जज़ाकुमुल्लाह खैर। मैं लेकिन जो इसमें, नाम से होता है वो एक के नाम से होता है। अच्छा, जो हज बदल में जो करते हैं, तो जो शख्स हज बदल कर रहा है उसके नाम पे कुर्बानी होगी? ये तो पहले जवाब दे दिए ना, कई जी दफा लोग पूछ चुके, आपको जवाब दे चुके। अब लोग शुरू से सुनते नहीं शायद। हज बदल में कुर्बानी आपके अपने नाम से होगी, जो हज करता है वो अपने नाम से करेगा कुर्बानी। अदनान अनवर साहब सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सर, मेरे ज़्यादा सवाल हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं अपनी अम्मी के बिहाफ पे हज बदल करना चाहता हूँ। तो मैं रियाद से आ रहा हूँ। आपकी वालदा तो जिंदा है, ये बताइए। बहुत हो चुकी हैं। आप अपना हज कर चुके हैं? जी। अच्छा, तो आप सवाल क्या है? सवाल मेरा ये कि हज बदल की नीयत क्या होगी, और जो उम्रा किया जाएगा हज तमत्तो के सिलसिले में उसकी नीयत क्या होगी? क्या वो भी उम्रा बदल ही होगा? आप उनकी तरफ से, आप कहाँ रहते हैं यहाँ? रियाद में। हाँ, तो आप हज से बदल करेंगे, उम्रे की भी नियत उनकी तरफ से करेंगे, और फिर जब उम्रे के बाद हलाल हो जाएंगे फिर हज की नियत करेंगे, तो हज की नियत भी उनकी तरफ से करेंगे। ठीक हो गया। एक और सवाल था मेरा ये कि मैं मक्का मुअज़्ज़मा थोड़ा अर्ली आना चाह रहा हूँ, तो उम्रा करके 2-3 दिन मेरा एक्स्ट्रा स्टे है। तो जी। फिर मैं हज का एहराम कहाँ से बांधूंगा और उसकी तरतीब क्या अपने रूम से, होगी? मक्के में रूम से बांधेंगे, यानी वो तमत्तो वाले हज का एहराम मक्के से बांध के मीना जाते हैं। और पहले वो तवाफ़ ज़ियारा मैं रूम से बांध के तवाफ़ ज़ियारा करूंगा, फिर सही करके फिर तवाफ मैं। ज़ियारा कहाँ होता है भाई? तवाफ ज़ियारा तो अरफात से वापसी की बात सर होता है भाई। हज का बयान सुना करो ना, आपने कोई बयान नहीं सुना हज का। सर, तवाफ़ कदूम जो है इनिशियली करते हैं हज के लिए, वो मिना से एहराम बांधने के बाद मैं देखिए, करूंगा। आप जो है, आप हज तमत्तो कर रहे हैं ना, हम्म। तमत्तो में कुदूम होता ही नहीं, ज़ियारा अरफात से वापसी की बात होता है, फर्ज है वो। तमत्तो में खाली उम्रा होता है, कुदूम नहीं होता तमत्तो में। सही। अच्छा, काई साहब, मेरा एक और सवाल था कि डिहाइड्रेशन हो जाती है और वाइटल्स की कमी की वजह से ओआरएस रिकमेंड करते हैं डॉक्टर्स। तो ओआरएस में भी काफी खुशबू वगैरह होती है। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं हज के दिनों में, क्योंकि बहुत ज्यादा पैदल चलना पड़ता है और नहीं, डिहाइड्रेशन क्या होती है हो और जाता है?
ڈی ہائیڈریشن، نمکیات کی کمی ہو نہیں جاتی تو ہے۔ آپ خالص جوس پیے موسمبی کا، ہو گیا سر آپ قدرتی جوس کوئی بھی پی سکتے ہیں، تو آپ خالص جو فریش جوس ہے نا وہ پی ہوں، لیے، بجائے گولیاں کھانے کے۔ گولیاں بعد میں کھائیے، پھر آپ کو زیادہ چلنا پڑے گا احرام کھلنے کے بعد، جب احرام کھل جائے گا تو دوائیاں کھائیے خوب۔ سر او آر ایس اتنی کم زیادہ ہے۔ مشکل نہیں ہوتی حج میں، دیکھیے حج میں اتنی پریشانی نہیں ہوتی ہے کہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں، جو بیمار ہے بیچارہ وہ تو الگ بات ہے، کوئی مریض ہے اس کو لیکن احتیاطاً وہ ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوتا حج میں۔ حاجی تو ماشاء اللہ بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں پورا حج پیدل، میں نے بھی پیدل حج کیے ہیں کئی، تو پورا حج پیدل کرتے ہیں، مینا سے عرفات پیدل جاتے ہیں، بعد ایسے حاجی ہوتے ہیں عرفات سے واپس مینا پیدل آتے ہیں، مکہ پیدل جاتے ہیں، طواف پیدل کرتے ہیں، اتنا زیادہ پریشانی نہیں ہوتی اتنا آپ سمجھ رہے ہیں۔ جوان ہاں کوئی بڑی عمر کا بوڑھا آدمی ہے، ضعیف آدمی ہے تو وہ تو الگ بات ہے، وہ بھی آج کل تو سب کنڈیشن ہوتا ہے، خالی رمی کرنے جانے میں مسئلہ ہوتا ہے، اور پھر جب مکہ طواف کرنے تو آپ احرام کھلنے کے بعد جائیں گے۔ رمی پہلے دن آپ صبح صبح کریں گے ٹھنڈے میں، باقی دوسرے تیسرے دن آپ کا احرام کھل چکا ہوگا، تو آپ احرام کھلنے کے بعد خوب کھائیے تھا وہ، آپ کو چلنا ہے پھرنا ہے کہیں تو احرام کے وقت کو چھوڑ دیجیے، احرام کے وقت بہت مجبوری ہو جائے تو خاصا احتیاطاً کہ ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ عبدالرؤف صاحب سوال کیجیے۔ اقبال صاحب سوال کیجیے گا۔ وہ سب اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا سوال یہ تھا کہ خدا نخواستہ کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو یہ جو جمرات ہے وہ ایک دوسرے کے بدلے ہم کر سکتے ہیں؟ جو اتنا یعنی بیمار ہو کہ چل کے بھی نہیں جا سکتا، ویل چیئر سے بھی نہیں جا سکتا، اس کی طرف سے مار سکتے ہیں آپ، جو اتنا بیمار ہو۔ جی جی جی، شکریہ، جزاک اللہ۔ اقبال صاحب پوچھیے گا سوال۔ جی السلام علیکم مفتی صاحب۔ مفتی صاحب جبیل وعلیکم سے السلام اقبال بول رہا ورحمۃ اللہ ہوں۔ وبرکاتہ۔ دو جی سوال ہے۔ ایک تو دعا کی گزارش ہے کہ میں نیت ارادہ کیا ہے لیکن اب تک مجھے بکنگ نہیں ملی ہے، لیکن میری کوشش جاری ہے، اور اللہ پوچھنا یہ آسان ہے کہ فرمائے۔ مجھے کسی وقت بھی جب پرمیشن ملتی ہے اگر میں لیٹ وغیرہ ہوتا ہوں تو میرے لیے کیا مناسب ہوگا، چونکہ جبیل سے آنا ہے اور پیکج اگر جدہ سے ملتا ہے یا طائف سے ملتا ہے تو میرے لیے کیا مناسب ہے، تمتع کرنا آپ کے لیے تمتع مناسب؟ مناسب ہے، تمتع مناسب ہوگا، اور بہتر یہ کہ احرام باندھ کے پہلے عمرہ کر کے پھر گروپ کے ساتھ جوائن کیجیے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ اچھا جی تو سیدھا مکہ پہنچ کر عمرہ کرنا ہے اور پھر جدہ چلے جانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی ہاں جی۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وہ سب اور سوال لینے ہیں؟ پوچھا بس کافی ہے اتنا بھی انشاءاللہ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے آئندہ ٹھیک ہے انشاءاللہ جزاک عبدالرؤف اللہ صاحب خیر۔ اگلے ہفتے مستورات کا سیشن رکھ لیں 1:15 بجے۔ ہاں ٹھیک ہے، مناسب ہے، جی ہاں۔ ٹھیک ہے، تو تمام حضرات جو مستورات کا ہمارا سیشن ہوگا اس کا ڈاکومنٹ دے دیا جائے گا، آپ مستورات سے کہیں کہ اس میں سوال لکھ لیں تاکہ وہ سوال پوچھ لیے جائیں۔ جزاک اللہ خیر مفتی صاحب، السلام جزاک اللہ خیر۔ علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔